राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको दशहरा पूजन की बहुत ही आसान पूजा विधि बताने वाली हूँ। एक विधि और मैंने बताई है, आप उस विधि से भी पूजन कर सकते हैं और ये इस विधि से भी जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो देखिए, दशहरा की जो पूजन होती है वो सुबह के टाइम होती है। आपके यहाँ कब होती है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूजन में सबसे पहले आप जिस भी जगह पर पूजन करें वहाँ पर थोड़ा सा आप साफ कर लीजिए। आप अगर टाइल्स है तो आप पोछा भी लगा सकते हैं, यदि कच्चा है तो आप वहाँ पर गोबर भी लीप सकते हैं। इसके बाद देखिए, गोबर की मैं छोटी छोटी थेपली बना रही हूँ, जैसे कंडे बनाए जाते हैं ना उसी प्रकार से ये छोटी छोटी थेपली बनाई जा रही है। तो जैसे जो रावण होता है उसके 10 सिर होते हैं, उसी हिसाब से उसी का स्वरूप मानकर ये बनाई जाती है। तो ये यहाँ पर मैंने 10 जो है सिर बना रही हूँ। तो ऐसे एक जो विधि बताई थी उसमें मैंने अलग हिसाब से बताया है, इसमें अलग तरीके से बताया। तो इसमें चार चार हम रखेंगे, 2 नीचे और उसी के ऊपर 2, तो 8 हो जाएंगे। उसके बाद 2 और रखेंगे तो 10 हो जाएंगे। इस प्रकार से 10 मुख बना लेंगे हम। तो इस प्रकार से देखिए 4 हो गए, और इसके बाद इन्हीं के ऊपर 4 और, मतलब एक एक और रखेंगे इनके ऊपर, तो 8 मुख हो जाएंगे और 2 सामने की तरफ रखेंगे तो वो 10 मुख हो जाएंगे। क्योंकि जो दशानन थे रावण, उनके 10 मुख थे, उसी हिसाब से उन्हीं का स्वरूप मानकर ये पूजन किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से ये मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ 2 हो गए हैं और एक तरफ 3 हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैं रखते जा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप, अगर आपके यहाँ गोबर ना हो और ऐसी जगह पर आप रहते हैं कि आपके पास गोबर नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप ये आकृति आप चाहे तो आटे की भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप आटे की बनाएं तो उसमें आप नमक ना डालें, बिना नमक के ही आप ये आकृति बनाएं। क्योंकि आकृति जब भी हम बनाते हैं तो उसमें नमक नहीं डालते हैं, इसलिए इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दशमुख हो चुके हैं। तो ये आकृति बनाने के बाद आप पूजन करें। तो इस प्रकार से आकृति आप जो ये है, चाहे तो आप घर में भी कर सकते हैं या आंगन में भी कर सकते हैं पूजन। तो सबसे पहले हम दीपक से जो गाय का घी है उससे दीपक प्रज्वलित करके दीपक से आरती उतार लेंगे। तो आरती आप दीपक से भी उतार सकते हैं या फिर आप धूप बत्ती से भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आज के दिन जो है, ये जो भुजरिया होती है ना, जो नवरात्रि में जो जुआरे बोए जाते हैं, इन्हें कुछ लोग भुजरिया बोलते हैं, कुछ लोग जुआरे बोलते हैं। तो आप इन जुआरों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है आज के दिन। तो इन्हीं जुआरों से आप सबसे पहले स्नान का भाव कराते हुए जल आप उनके ऊपर समर्पित करें। इसके बाद थोड़े थोड़े जुआरे आप इनके ऊपर समर्पित कर दें, क्योंकि आज के दिन ये जो जुआरे हैं ज़रूर रखे जाते हैं। यदि आपके यहाँ पूजन नहीं होता है, ये मतलब नवरात्र में जुआरे नहीं बोए जाते हैं, तो आसपास में अगर किसी ने जुआरे बोए हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। लोग दे देते हैं बहुत ही प्रेम के साथ, क्योंकि ये जो जुआरे होते हैं ये माता जी का आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। तो आप ये कहीं से भी, जिनके यहाँ माता जी का स्थान हो या फिर जिनके यहाँ 9 दिन जुआरे बोए गए हों, आप उनसे ले सकते हैं। इसके बाद इस तरह के देखिए मिट्टी के डुबले रखे जाते हैं। तो ये हमें 10 लेने हैं। तो ये रावण के 10 भुजा या रावण के 10 मुख माने जाते हैं, इसके हिसाब से ये 10 रखे जाते हैं। और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा जो चिरैया गट्टा और वो होता है ना, लाई चूड़ा, यही सब भरा जाता है। आपके यहाँ जो चीज़ भरी जाती हो तो वो आप भर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ अनाज भी भरा जाता है, अगर आपके यहाँ अनाज भरा जाता हो तो आप वो भर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम एक तरफ कुछ रख देंगे, एक तरफ कुछ करके ऐसे 10 रख देंगे। तो 4 एक तरफ मैंने रख दिए और एक तरफ और 4 रख देंगे, और एक तरफ हम 2 रख देंगे, तो हो जाएंगे फिर 10। तो देखिए, इस तरह मैंने यह 4 रख दिए एक तरफ और 2 एक तरफ, तो ये 10 हो गए। तो इस प्रकार से ये रावण के 10 मुख माने जाते हैं। क्योंकि रावण बहुत ही ज़्यादा विद्वान माना जाता था, लेकिन उनके कुछ ऐसे कर्म थे, इस वजह से उनको ये इस प्रकार से जलाया जाता। तो उनके अच्छे कर्मों की वजह से उनका सुबह पूजन किया जाता है और उनके बुरे कर्मों की वजह से उन्हें शाम को जला दिया जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच कर समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे आगे हमें कुछ गलत उसका परिणाम भोगना पड़े। तो देखिए, इस प्रकार से आपके पास अगर मिठाई है, लड्डू है, आप जो भी है आप वो समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू समर्पित कर दिया है, उसके बाद जल समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो, अगर आपके पास लड्डू नहीं तो आप बताशे भी समर्पित कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी मीठा हो वो ज़रूर समर्पित करें, लेकिन बिना मीठे के आप ये पूजन ना करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप चीनी भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़े थोड़े पुष्प समर्पित कर देंगे। तो आपके पास जो भी पुष्प हो वो आप ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि पूजन में
पुष्प का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये तो बहुत ही आसान पूजा विधि है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम कुछ दक्षिणा ज़रूर रखेंगे, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो आप कुछ भी चाहे 10 ही रुपए रखें दक्षिणा के रूप में, लेकिन आप दक्षिणा ज़रूर रखें। इसके बाद देखिए हम इस प्रकार से धूप दिखा देंगे और आप आरती भी इसी प्रकार से करें क्लॉकवाइज। आप 5 बार जो हमने ये दीपक प्रज्वलित किया है उसको लेकर बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, अच्छे भाव से आप आरती करें, तो वो आरती का ही स्वरूप माना जाता है। आप 5 बार घुमा सकते हैं। इस प्रकार से आप 5 बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यही आरती का स्वरूप माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिर हाथ जोड़ लीजिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो पूजन में तो प्रभु हमें माफ़ करना, हम सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और इस दशहरे पर हम सब के लिए अच्छा आशीर्वाद देकर जाना। हम सबके बच्चों पर, पति पर, परिवार पर, हम पर, सभी पर, हमसे जुड़े सभी लोगों पर अपना कृपा बनाए रखना, ताकि इसी प्रकार हम हर साल आपका पूजन करते रहें। तो इस प्रकार से देखिए ये पूजन हो गया है। सुबह के टाइम आपको पूजन करना और शाम को चौकी हटा सकते हैं। जो कंडे हैं आप बाद में किसी और पूजन में, सुखाने के बाद किसी और पूजन में उसके आप उसे काम में ला सकते हैं। इसके बाद जो ये प्रसाद है आप बच्चों में बांट दें, जो जल है ये पौधों में चढ़ा दें, दक्षिणा आप किसी कन्या को या पंडित को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भुजरिया वगैरह है ये घर के सदस्यों के कानों में जो लड़कियां होती है वो खोज देती है और बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा हो आप वैसा नियम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान पूजा विधि थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। धन्यवाद। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना, क्योंकि मैं मुझसे जैसा हुआ मैंने आपके लिए बहुत ही जल्दी में, क्योंकि त्यौहार है सभी के यहाँ बिल्कुल समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाल कर ये वीडियो बनाया, तो ज़रूर बताना।